नमस्कार साथियों, मैं विजयपाल द फार्म नेशन कम्युनिटी से। तो साथियों, आज के हमारे मेहमान हैं राजन चौधरी जी। मंगलपुर गांव है, नरवाना डिस्ट्रिक्ट के पास। और इन्होंने एक वेलनेस सेंटर क्रिएट किया हुआ है। और जो हम 3 एलिमेंट्स की बात करते हैं वो इन्होंने कंप्लीट किए हुए हैं। इन्होंने हज़ारों पेड़ लगाए हुए हैं। पेड़ पौधों की बात आती है, देसी गाय रखी हुई हैं और इको फ्रेंडली नेचुरल यहाँ पे रहने की व्यवस्था की हुई है। तो आइए इनसे बात करते हैं और आज एक नए तरीके से स्टार्ट करते हैं, एक फार्म टूर करते हैं। आपको एक फार्म टूर करवाएंगे इनका। आइए फार्म टूर स्टार्ट करते हैं। ये आरसी नेचर वर्ल्ड वेलनेस फार्म के सामने वाला रास्ता है, मेन रोड है जो नरवाना से अपने फार्म की तरफ आता है। इस मेन रोड से अपना फार्म सिर्फ 2 एकड़ की दूरी पर है। ये वेलनेस फार्म का मेन गेट है, जैसे कि आपको सामने दिख रहा है। राइट साइड में हट है, हट के पीछे विश्राम गृह है। ये हट है एक रिसेप्शन का या सिक्योरिटी एरिया का टाइप का काम करता है। और सामने वाले रास्ते पे हम आपको लेके चलेंगे। ये किचन दिख रही है आपको, 2 किचन हैं। ये प्रतीक्षालय दिख रहा है क्योंकि लेफ़्ट में ऑफिस है या वैद का रूम कह लीजिए, वो है। राइट में आपका पूरा फार्म है और ये सामने हमें अपना विश्राम गृह दिख रहा है जिसमें एक डॉर्मिट्री है और 4 रूम हैं। डॉर्मिट्री में एक साथ काफ़ी लोग रुक सकते हैं, बड़ा हॉल है। और 4 रूम हैं वो जैसे फैमिली के लिए, इंडिविजुअल चॉइस के लिए। ये अपना फार्म आ गया पूरा, जहाँ पेड़ पौधे सब लगाए गए हैं। देखिए, मेन गेट से जो सीधा सेंटर वाला रास्ता जा रहा है, इस पे ये लेफ़्ट में 2 किचन हैं और किचन के बाद ये काऊ का शेड है अपना। और राइट साइड में 2 विश्राम गृह हैं। एक मैंने पहले दिखाया था, दूसरा भी ऑलमोस्ट उसी तर्ज पे बना हुआ है। और विश्राम गृह में एक डॉर्मिट्री, 4 रूम, तो 2 डॉर्मिट्री और हमारे पास 8 रूम की रहने की व्यवस्था है। बीच में ये पूरा पेड़ पौधे लगाए हुए हैं। इसके आगे ये 70 बाय 70 फीट का तालाब और उसके उस साइड में सोलर पैनल हैं। फूलों की वाटिका के बिना सब कुछ अधूरा है, तो तालाब और सोलर पैनल के बगल में फूलों की वाटिका है, बहुत सारे फूल लगे हैं। आइए अब वापस चलते हैं काऊ शेड की तरफ और काऊ शेड से होते हुए हम पहुंचेंगे ऑफिस की तरफ। अब ये देखिए, रास्ते में एक कूप है, हमारे यहाँ कूप कहते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपके यहाँ इसको क्या कहते हैं। सामने वो काऊ शेड दिख रहा है आपको और इसके लेफ़्ट में काऊ शेड के विश्राम गृह बनाए हैं दोनों ही। विश्राम गृह की छत को ना लकड़ी की कड़ियों से, लकड़ी की फट्टियों से डाब भी यूज़ करा है। डाब के ऊपर मिट्टी और मिट्टी के ऊपर ईंटें। इतनी मतलब थिक छत है कि उसमें गर्मी आने का कोई सवाल ही नहीं है। अब आइए काऊ शेड के बारे में बात करते हैं। आइए अब राजन जी के साथ भी टूर कर लिया जाए। ये देखिए, गाय के पानी पीने की व्यवस्था की गई है और इधर ये गाय का शेड है। तो ये राजन जी ने ना बड़ा इको फ्रेंडली और नेचुरल चीज़ें यूज़ की हुए हैं, चाहे छत हो, चाहे वो विश्राम गृह की छत हो। जैसे नीचे देखो, गाय के लिए कच्चा रखा गया है जो कि गाय को बड़ा पसंद है, बस साफ़ सुथरा रहना चाहिए। बाकी इस शेड में बैम्बू और यूज़ किया गया है और बड़ा क्रॉस वेंटिलेशन का भी बड़ा ध्यान रखा गया है। ऊपर से गर्मी ना आए इसलिए नेचुरल डाब वगैरह इत्यादि का यूज़ किया गया है। आप कमेंट में ये ज़रूर बताइए, डाब, कड़ी और जो चीज़ें हमने बोली हैं, कूप, इन पे कमेंट कीजिए आप इनके बारे में जानते हैं कि नहीं जानते हैं। हाँ, तो इको फ्रेंडली चीज़ों का अगर हम यूज़ करेंगे, मिट्टी है, गाय का गोबर है, डाब है और रॉ मटेरियल जो लोकली अवेलेबल है, तो बड़ा हमें कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहेगा। ये हरियाणवी नस्ल की गाय माता है, ठीक है, और ये दूसरी हरियाणवी नस्ल की गाय माता है। अब हम बढ़ते हैं राजन जी के ऑफिस की ओर और
ये राजन जी का पीछे देखो ऑफिस है, साइड में राइट साइड में प्रतीक्षालय है। ये गाय छोटी बच्चियाँ और देखिए बड़ी बच्चियाँ भी गाय का दूध पी रही है। तो अब आइए राजन जी से ही सुनते हैं उनके बारे में डिटेल में। नमस्कार जी विजय जी। मैं राजन नमस्कार सर। चौधरी मैं राजन चौधरी आरसी नेचर वर्ल्ड मंगलपुर जींद हरियाणा से हूँ। और मैंने यहाँ पर 4 एकड़ में अपना प्राकृतिक खेती का मॉडल शुरू किया है। इसमें मैंने हम्म, 4000 के करीब पेड़ लगा रखे हैं और बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ही हम यहाँ पर खेती करते हैं, बागवानी करते हैं। औषधियाँ लगा रखी, फ्लावर लगा रखे हैं, हर चीज बिना किसी रासायनिक दवाई के उगाते हैं यहाँ पर। क्या आपकी लोकेशन है? लोकेशन के बारे में बताइए पहले तो। लोकेशन हमारी है जी, यहाँ पर नरवाना जंक्शन है, एक नरवाना सिटी है यहाँ पर, उससे 10 किलोमीटर हाँ। है हमारी यहाँ पर। जो हिसार चंडीगढ़ का हाईवे है, दिल्ली पटियाला का हाईवे है, वो लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर है। यहाँ पर जैसे पंजाब से जाने वाले जितने हाईवे है, ये 8-10 किलोमीटर के उसमें दूरी में है ये यहाँ का। और हेर में। यहाँ लोकेशन पर पहुंचने का जो रोड है वो भी काफी बढ़िया तरीके से बना हुआ है। ठीक 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 ठीक। गांव कौन सा पड़ता है अपना? गांव मंगलपुर है जी। ठीक है सर, चलो बताइए सर। और तो आपका जैसे आप कैसे इससे पहले जैसे इसमें कैसे शिफ्ट हो गए नेचुरल फार्मिंग? कैसे मतलब ये विचार बना आपका नेचुरल फार्मिंग या वेलनेस से रिलेटेड जो आप ये कर रहे हैं? जी विजय जी, मैं यहाँ पर 12वीं क्लास तक गांव में पढ़ा था। मैं यहाँ पर 10वीं तक का स्कूल होता था गांव में, फिर 12वीं नरवाना कॉलेज में, और उसके बाद दिल्ली पढ़ाई हम्म, की। तो मैं दिल्ली में और दिल्ली एनसीआर फरीदाबाद में चला गया था। वहां पर अपने मैंने कारोबार किए थे और काफी संघर्ष किया जिंदगी में। और उसके बाद वहां मैं देखा तो वहां का ना तो कोई वहां पर प्योर दूध मिलता किसी को भी, ना ही कोई प्योर हम्म, सब्जी मिलती, ना ही कोई प्योर ऑक्सीजन मिलती। वहां पर सारा ही, एक तो प्रदूषण इतना है, और ना हम्म, ही बिल्कुल कोई शुद्ध खाने की चीजें नहीं मिलती। जो शरीर को पोषकता चाहिए वो तो बिल्कुल मिलती ही नहीं है। वहां तो सिर्फ दिखावे के लिए, एक दूसरे के लिए लोग बन ठन के रहते हैं, और सामने हम्म, से चेहरा ऐसे दिखाते हैं लेकिन अंदर से सभी बीमार हैं, जहां तक मैंने अपने नजरियों से देखा। देखो, स्वस्थता की परिभाषा ये है कि जिसका शरीर, मन और आत्मा तीनों स्वस्थ हो तो एक स्वस्थ शरीर, स्वस्थ इंसान माना जाता है। और दिल्ली एनसीआर हम्म, में मुझे नहीं लगता कि कोई पूर्ण रूप से स्वस्थ होगा। तो और मैं शुरू से ही प्रकृति प्रेमी रहा हूँ। मुझे तो वहां पर है ना, यूँ समझो घुटन सी होने लग गई। और मैं काफ़ी सोचा, भई मेरे तो यहाँ रहना नहीं, मुझे तो प्रकृति की गोद में जाना है। तो इस पे हम्म, मैंने काफ़ी विचार करके फिर अपने गाँव में यहाँ पर अपने ये शुरू कर दिया। मैंने तो नारा भी दिया, भई एक कदम प्रकृति की ओर। यहाँ पर हम नहीं नहीं कोई भी रासायनिक दवा नहीं डालते, और यहाँ पर हम बिल्कुल प्योर शुद्ध अमृत जैसा तो यहाँ पर अनाज उगाते हैं, ऐसी सब्जियां, ऐसे ही फल उगाते हैं। और प्रॉपर वैदिक तरीके से, वैदिक रसोई में ही हम खाना बनाते हैं, मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाते हैं, जिनमें कि 100% पोषकता रहती है। जैसे ये एल्यूमीनियम के बर्तनों में आप खाना बनाओगे तो 7% पोषकता रहती है, और 7% तो उसमें रहती है जो कि पौष्टिक भोजन हो, पौष्टिक आहार हो, पौष्टिक फल हो, सब्जियां हो। और पौष्टिक तो वो भी नहीं है, तो वहां तो यूँ लगा लो कि आप सब जहर जैसा ही खाना होता है। तो मैं तो उससे परेशान होकर मैंने तो यहाँ पर आके शुरू कर दिया यहाँ पर। और गाय, गो आधारित खेती करते हैं, और गाय का ही दूध यहाँ पर पीते हैं। मैंने गाय रख रखी है। अच्छा, देसी गाय रख रखी है आप? गोपालन भी कर रहे हैं वहीं पे? हाँ जी, हाँ जी, गो पालन कर रहे हैं, गो सेवा हो जाती है जी इससे, और बहुत बढ़िया हम्म। तरीके से आनंदमय जिंदगी बीत रही है यहाँ पर। तो आपने एक मेट्रो सिटी से आके अपना पूरा रंग ढंग खान पान सब कुछ बदल डाला।
तो अभी कितना टाइम से कर रहे हैं आप ये यहाँ पे? ये मेरे को 2 साल हो गए और मैं यहाँ पर पिछले 1 साल से यहीं रह रहा हूँ और हम्म। मैं यहाँ पर मिट्टी से चिनवाई करवा के यहाँ मकान बना रखे हमने जो पुराने तरीके से होते थे और आज के डिजाइन से बना रखे हैं जिनमें वेंटिलेशन का और हवा का बिल्कुल खुला है उनमें कोई भी नहीं और गाय के गोबर से चूना मिला के गोमूत्र मिला के औषधियां मिलाकर उनका प्लास्टर कर रखा है यहाँ 100% ऑक्सीजन प्राप्त होती है यहाँ पर और तो आप ये अच्छा देखो कि मैं जैसे दिल्ली एनसीआर में रहता था यूं समझे कि आप 20 से 24 घंटे एसी में रहते थे और अच्छा। यहाँ पर पिछले एक साल से यहाँ पर ना ही हमारे यहाँ कोई एसी है ना ही हमारे यहाँ कोई कूलर है ना ही हमारे यहाँ कुकर है ना ही हमारे यहाँ आरओ है ना ही हमारे यहाँ अवन है ना ही कोई एल्यूमिनियम का बर्तन है हमारे यहाँ हम बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से जैसे पुराने समय में रहते थे हमारे बुजुर्ग दादा नाना रहते थे उसी तरीके से हम रह रहे हैं तो यहाँ काफी लोगों से चर्चा भी होती थी गर्मी लग जाएगी ये हो जाएगा हमने कहा भाई जब प्रकृति की तरफ बढ़ावा हमने कर लिया है तो ये तो हमने बनाई है जितनी सारी सुविधाएं हम तो सभी सुविधाओं को छोड़कर प्रकृति तरीके से एक जीवन का आनंद लेने के लिए प्रकृति की गोद में बैठे मतलब पूरा इको फ्रेंडली वातावरण, पूरा माहौल बना रखा आपने। इंटीग्रेटेड हाँ फार्मिंग कह लो या इंटीग्रेटेड वेलनेस में जो भी चीज चाहिए, जैसे गाय चाहिए और सारी चीजें जो आप मिट्टी के बर्तन, ठीक है ना, मिट्टी का घर और गो आधारित खेती, तो सारी की सारी जो कंपोनेंट्स हैं वो आपके नेचुरल और इको फ्रेंडली हैं, मतलब आपका कहने का ये मतलब है। हाँ जी, बिल्कुल विजय जी हम है ना देखो हर एक चीज़ 5 महाभूतों से 5 एलिमेंट से बनी हुई है। पृथ्वी, जल, हम्म। अग्नि, आकाश और वायु। यहाँ हम हम्म। पाँचों चीज़ों के बचाने पे काम कर रहे हैं। हमारी मिट्टी यहाँ पर क्या हम्म। हो चुका है कि हमारी मिट्टी में यहाँ कोई भी दम नहीं रह रहा। सारे यूरिया, डीएपी डालते हैं, उससे पौधा हो जाता है और उसको मार्केट में सेल हम्म। कर देते हैं और उसमें रासायनिक हम्म। दवाइयाँ डालते हैं, दवाइयों वालों को पैसे दे देते हैं। फिर वो जहर वाला खाना खा हम्म। के बचे हुए डॉक्टर को दे देते हैं, बात वहीं रह जाती है। हम यहाँ कोई हम्म। भी हमारी मिट्टी में कोई भी नहीं डालते, कोई भी रासायनिक दवाई नहीं डालते, सिर्फ गाय का गोबर या उससे बने हुए खाद डालते हैं, गोमूत्र डालते हैं और जितने भी धरती के जीवाणु हैं, मित्र कीट, जितने भी मित्र या मित्र ही होते हैं कीट, तो जिन्होंने प्रकृति में जन्म लिया सभी मित्र ही है। तो हम उनकी सबका हम्म। संरक्षण करते हैं, हम किसी को भी मारते नहीं, ना ही कोई कीटनाशक दवाई छिड़कते, हम किसी भी जीव की हत्या हम्म। नहीं करते, ना ही हम यहाँ पर आग जलाते, कोई भी प्रदूषण हम यहाँ नहीं फैलाते और पानी का भी हम यहाँ जहाँ 10 लाख लीटर लगना हो वहाँ 500 लीटर पानी से हम ड्रिप इरिगेशन से खेती करते और यहाँ कोई शोर तो शराबा कोई नहीं है, बिल्कुल शांति पूर्ण वातावरण है यहाँ पर और बड़े पुराने पुराने समय में हमने पक्षी देखे थे, खरगोश देखे थे, वो बहुत से तरह के कुदरतन पक्षी और जीव भी हमारे खेत में ऐसे ही मंडराते रहते हैं। तो सर इसकी एक इकोनॉमिक्स की बात करूंगा मैं, तो इसकी इकोनॉमिक्स को आप कैसे सोच रहे हैं, क्या मॉडल जैसे बनाएंगे जिससे कि समाज को भी इस चीज का फायदा हो जो आप कर रहे हैं। जैसे आपने पंचगव्य की भी बात की, आप हाँ जी, जैसे मेरे को पता चला नेचुरोपैथी भी कुछ प्लान कर रहे हैं और हाँ आयुर्वेदा जी, का, तो इसका जी, और इंटेग्रेटेड, मतलब आपके पास सारे एलिमेंट हैं, आपके पास हाँ जी, रहने की जगह भी है वहाँ पे, और 4,000 पेड़ पौधों का आपने एक पूरा ऑक्सीजन वाला माहौल भी क्रिएट किया हुआ है। तो लेकिन आप हाँ जी। इकोनॉमिक्स का क्या मॉडल सोच रहे हैं जिससे समाज को भी बेनिफिट हो और आपका भी जो मैन पावर है या जो आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, तो ये सिस्टम आगे फंक्शन कर सके, जी। इसके लिए आपने क्या बनाया, इ क्या सोचा है? विजय जी, मैंने क्या देखा कि हम किस तरीके से काम करते हैं। हम हर एक आदमी सोचता है यार कल हमारे साथ ऐसा हो गया, कल हमने ये किया, कल हमने वो किया, कल हमने वो किया, ऐसे-ऐसे करते हैं। फिर कहते हैं कि भई कल क्या होगा, कल क्या होगा? पिछले कल की बातें हम्म। कर रहे हैं आज और आने वाले कल की बातें कर रहे हैं। जो आने वाला कल तो एक कल्पना है, अभी तक तो कुछ आया नहीं।
और आज हम उन बातों पे बिल्कुल। चर्चा कर रहे हैं। हम तीनों चीज को खो रहे हैं। कोई हुँ, कोई हुँ, कुछ हुँ। भी चीज हम ना ना पीछे वाले कल की हमें वो है, ना आज हम जी रहे, ना आगे वाले के लिए हम कर रहे। तो मेरा ये मानना है हुँ, कि आज की जिंदगी को प्रकृति के तरीके से जियो, तो वो कल तो पास्ट हुँ, हो जाएगा और आने वाला कल को फिर ऐसे जिएंगे तो फ्यूचर भी हमारा ठीक हो जाएगा। तो हुँ, हम मैंने हुँ, आयुर्वेद का काफी अध्ययन किया, पंचगव्य के भी मैंने शिक्षा ली है प्रॉपर तरीके से। तो हमने देखा हुँ, कि भई ज़हर मुक्त और एक प्रॉपर दिनचर्या से प्रकृति के अनुसार आदमी अपने आप को ढाले, ज़हर मुक्त खाना हुँ, खाए और स्वस्थ रहे। हम उस पे काम हुँ, कर रहे हैं और इस पे हम यहाँ पर आयुर्वेद पे रिसर्च कर रहे हैं, पंचगव्य पे रिसर्च कर रहे हैं और हम यहाँ हुँ, पर जो भी आदमी प्रकृति से जुड़ना चाहता है, जो प्रकृति का आनंद लेना चाहता है। हमने देखो मैंने तो ये पहले तो ये कहा था कि भई मैंने अपनी लाइफ प्रकृति के हिसाब से काटनी है। लेकिन है ना आजकल फिर थोड़ा-सा ये भी चाहिए कि हलचल बनी रहे अच्छा सर, समाज 1 पे सेकंड 1 सेकंड और लोगों को भी प्रकृति 1 सेकंड इंटरप्ट करूँगा। ये तो मैं हाँ समझ जी, गया, आप तो पूरा आनंद उठा रहे हैं, ठीक है? हाँ जी, अब जी, मेरा ये सवाल है कि जैसे आप जैसे विचारधारा वाले लोग, जो शहरों में पड़े हैं और उनके पास हाँ जी, ऑप्शन नहीं है, अगर वो आपके पास आके कुछ सीखना चाहें, प्रकृति के बीच में टाइम व्यतीत करना चाहें, तो क्या ऐसा कुछ प्रोविज़न है? कितने लोगों का प्रोविज़न है? क्योंकि कई बार क्या है ना, एक रिटायरमेंट के बाद वाले लोग वो ग्रुप बना के आ जाते हैं। जैसे हर जी, शहर जी, से आज हर आदमी को इन चीज़ों का पता लग रहा है कि भई जी, अ, जी। प्रकृति के बीच में प्रकृति के हिसाब से जैसे आपने बात कही, तो अगर वो आपके इधर आना चाहें, अपना 5-7 दिन समय व्यतीत करना चाहें, तो क्या व्यवस्थाएँ हैं आपके पास? मैं वही बताना चाह रहा था विजय जी, मैंने शुरू में अब तक बचपन से अब तक वो कहते हैं ना लोग परमात्मा की आराधना करते हैं, तो हमने हुँ, तो परमात्मा से यही माँगा है कि हे दाता सबको सब कुछ देना। अपना नहीं हुँ, नाम हुँ, लिया, लेकिन दाता सोचता है जब सबको देना तो इसको भी क्यों छोड़े। तो वो जैसे हुँ, मैंने हुँ, यहाँ हुँ, प्रकृति में जीना शुरू कर दिया, तो फिर मेरे ध्यान में आया भाई मैं अकेला-अकेला क्यों इस जीवन का आनंद लूँ। तो मैं ऐसा हुँ, अपना वो बनाऊँ ताकि और लोग मेरे जैसे या मुझसे भी जो ज़्यादा प्रकृति प्रेमी हैं या शहरों में अकेले हुँ, रह रहे हैं, जिसको भी एक आनंदमय प्राकृतिक जीवन का आनंद लेना है, वो दुनिया के हुँ, किसी भी कोने से यहाँ आके कितने भी दिन जैसे भी वो आ सकते हैं, कहीं से भी आ सकते हैं। प्रकृति प्रेमी होने हुँ। चाहिए और जिनको खुद से प्यार होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए और तरह का कोई आदमी पिकनिक वाला, पार्टी वाला या ऐसा कोई आदमी की यहाँ कोई एंट्री नहीं। ओके, ओके। नहीं, मैं उन्हीं व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ, जो प्रकृति प्रेमी होंगे। तो उसमें जैसे हाँ जी। आपके वहाँ जैसे रुकने का कितने क आदमियों का एट वन टाइम कितने का प्रबंध है? और क्या-क्या ट्रेनिंग हो सकती है उनकी अगर कोई ट्रेनिंग भी लेना चाहे और ऐसा कुछ मतलब उसको कहीं और चालू करना है तो? हाँ जी, ट्रेनिंग तो देखो जी यहाँ पर प्राकृतिक खेती के बारे में जो सीखना चाहे, जो पंचगव्य ये है जो हमें गाय से जो गव्य प्राप्त होते हैं, उनसे निरोगी भारत का सपना है कि जो भाई राजीव दीक्षित ने देखा, निरंजन कुमार वर्मा जी से ने देखा है, ऐसी कोई भी हुँ, बीमारी नहीं जिसका पंचगव्य से इलाज ना हो सके। जो पंचगव्य हुँ, के बारे में हुँ, सीखना चाहते हैं, जो आयुर्वेद के बारे में सीखना चाहते हैं, जो योगा मेडिटेशन ध्यान के बारे में सीखना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं और पुराने कल्चर से वैदिक तरीके से खाना जो बनाना बनाना भी सीखना चाहते हैं, खाना भी सीखना चाहते हैं, खा के यहाँ रहना चाहते हैं, वो आ सकते हैं। और रही बात रहने की व्यवस्था, तो जब मैंने ये सोचा विजय जी कि भाई मैं अकेला नहीं तो और लोगों को भी आनंद मिलना चाहिए, तो इसके मद्देनज़र रखते हुए मैंने व्यवस्था भी ऐसी बना ली है कि हुँ। 50-40 लोग तो आराम से कभी भी आ सकते हैं, रह सकते हैं, कोई दिक्कत ओके, ओके, ओके। ठीक, 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 हाँ ठीक। जी। अच्छा वैसे और यहाँ जैसे पर आते हैं देखने के लिए यहाँ पर विदेशों से भी आते हैं। अच्छा, अच्छा। ठीक, पीछे ठीक, बहुत बेल्जियम बढ़िया। बेल्जियम से डॉक्टर आ रहे थे, सऊदी अरब से और कई देशों से देखने के लिए भी आ रहे हैं, फिर वो कई-कई दिन यहाँ रुकते भी हैं ठीक, ठीक, और ठीक। हमारा कल्चर भी देखते हैं, तो वो हमारा जो पुराना कल्चर है, वो भी हम उनको दिखाते हैं।
और अगर कोई जैसे कई बार आजकल आपको पता है लाइफस्टाइल की बड़ी डिजीज़ेज़ चल रही हैं, डायबिटिक वाला बंदा है या और कोई पेशेंट है, तो वैसा भी कोई प्रोविज़न है कि भई उस टाइप के लोग आएँ यहाँ पे अपना अ, उनको राहत मिले उन सब चीज़ों से, वैसा भी कोई है इधर सिस्टम? जैसे आप हाँ, नेचुरोपैथी की ऐसी बात कर रहे थे, तो मैं हाँ जी, आयुर्वेद में भी, नेचुरोपैथी में भी, पंचगव्य में भी, और हमारे यहाँ तो ऐसा है जो 15 दिन से लेके 1 महीने तक रहेगा और हमारे नियम फ़ॉलो करेगा, उसको तो हुँ, 90% तो वैसे ही नया जीवन मिल जाता है यहाँ पर। हाँ, ये है कि जी। उसके लिए कंडीशनें होगी वहाँ पर। एक तो हुँ, कोई हुँ, भी जैसे ना अपने दिनचर्या को फ़ॉलो करने वाला बंदा चाहिए, जिसको खुद से हुँ, प्यार हो, जो अपने हुँ, मन से हुँ, एक अपने आप को स्वस्थ करना चाहता हो और जो बात माने, जो प्रॉपर तरीके से, शॉर्टकट तरीके से, या वो नहीं, या जो जिसको असलियत में इस ठीक, चीज़ की ज़रूरत है और असलियत में इस चीज़ को वो निभाकर आनंदमय जीवन जीना चाहता है, वही बंदा। ठीक, 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 ठीक। तो और फिर आप बताइए कि आपका फाइनली जैसे क्या संदेश है? क्योंकि आपसे ये बड़े टॉपिक हो जाएँगे पंचगव्य, आयुर्वेदा, इनके ऊपर हम पर्टिकुलर कुछ-कुछ टॉपिक उठा के फ्यूचर में कुछ चीज़ें कर सकते हैं। क्योंकि ये तो सेशन फिर हाँ जी, एक ओवरव्यू था कि भई जी। क्या सिस्टम है, एक ओवरव्यू था मतलब। तो आगे हम डिटेल में एक-एक टॉपिक उठा के चर्चा करेंगे इस पे। जी, तो बिल्कुल, फाइनली जैसे आप पंचगव्य क्या पे संदेश देना हाँ चाहते जी, हैं? फाइनली फाइनली तो ये जैसे चाहते हैं व्यूअर्स जी, को हाँ जी, फाइनल तो ये है जी, हम यहाँ पर ज़िम्मेदारियाँ निभाने के साथ-साथ खुद जीने के लिए भी आए हैं। तो इसलिए हुँ, ना हुँ, हुँ। सभी अपना ख़्याल रखें, ज़हर मुक्त खाना खाएँ, निरोगी रहें और अपने हुँ, प्राकृतिक जीवन का आनंद लें। आज आज क्या है विजय जी, जितना ज्ञान इतना ही तो आदमी परेशान है। जितने साधन हुँ, हैं, हुँ, इतना ही तकलीफ में है। तो सुख हुँ, सुविधाओं हुँ, का ज़्यादा वो करके प्राकृतिक जीवन की ओर बढ़े और अपने जीवन का आनंद ले, जिस जीने के लिए आए। हम अपना जीवन जीने के लिए भी आए हैं ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ। तो ज़हर मुक्त हुँ। खाएँ और मानसिक, शारीरिक व आत्मिक स्वस्थ रहें। तो राजन जी आपने बिल्कुल कम शब्दों में बड़ा सही संदेश दिया कि जी, प्रकृति के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े, प्रकृति जिस ओर ले जाती है, उसके साथ चलें और मेरा सभी अपने व्यूअर से आग्रह है कि भई इस वीडियो को अपना कमेंट्स दें हमें कि भई उनको अ, क्या कैसा लगा और क्या मतलब और हम कर सकते हैं इसमें। जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई पंचगव्य, आयुर्वेद और नेचुरोपैथी। तो ये एक वेलनेस रिट्रीट हो गया, वेलनेस सेंटर बन रहा है, खड़ा हो रहा है नरवाना के पास। तो बाकी आपकी सारी हम डिटेल्स मैं इसमें होली शेयर कर दूँगा। हो जी, होलिस्टिक स्टे हाँ, पे ही काम बताइए। कर रहे हैं हम, जिसमें समग्र समग्र हाँ, जो भी पूर्ण स्वास्थ्य है। इंटेग्रेटेड, होलिस्टिक और जी, वेलनेस में सारी चीज़ें आ गई हाँ उसमें, जी, खाना भी आ गया, जी, आपका एनवायरनमेंट जी, भी आ गया, मेंटल भी आ गया, तो सारी चीज़ें आ गई उसमें। जी, तो जी, सर बहुत-बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और धन्यवाद। आगे भी हम आपसे स्पेसिफिक टॉपिक पे एक-एक टॉपिक पे उठा के इन डेप्थ चर्चाएँ करेंगे। नमस्कार। जी, नमस्कार।